अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और सुमन, तुम सोच क्या रही हो? जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। कम पास चलो सुमन, जल्दी से आओ। तुम यहां से नहीं जा सकते नंदन, और अगर तुम यहां से गए तो मैं खुद की जान ले लूंगा। बिग बी, मैं घर तो वापस नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ, मेरी डेड बॉडी जरूर लेकर जा सकते हैं। नंदन, सही कहा तुमने नंदन, अगर यहां से किसी की डेड बॉडी जाएगी तो वो मेरी होगी। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी, क्या हुआ? अंशुमन जी, अंशुमन जी, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। नंदन मेरे भाई, वो कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूरा करती। नहीं अंशुमन जी, मैंने मां से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम दोनों को घर लेकर आऊंगा। तुझसे प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे में मैं सब ठीक कर दूंगा। जितना प्रॉमिस पूरा करना है यार, उससे पहले मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, कुछ नहीं होगा बिग बी, आपको कुछ नहीं होगा। अगर मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है। नंदन, अंशुमन जी, अंशुमन जी, नंदन, नंदन, अंशुमन जी संभालिए खुद को। आपको अपना प्रॉमिस भी तो पूरा करना है ना। संभालिए अंशुमन जी, अंशुमन जी। सुमन, ध्यान देना, बिग बी की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए। बस हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। अंशुमन जी, आंखें खुली रखिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। नंदन जल्दी चलो। अंशुमन जी, ये सुबह 4 बजे किसका मैसेज? मिथिलेश! डॉक्टर साहब, अंशुमन जी वो ठीक तो है ना? देखिए, इनका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, बचने की बहुत कम उम्मीद है। अंशुमन का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस किसी तरह से ब्लड मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, हमें घर पर फोन करके सबको सब कुछ बताना ही होगा। हाँ, सुन, हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो ही बेहतर है। किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा? बाबूजी, किसी का फोन नहीं लग रहा है, सारी कोशिशें कर ली। मिथिलेश, हमें तो किसी अनहोनी की आशंका लग रही है। लेकिन बाबूजी, अंशुमन ने खुद सुरभि जी को फोन करके कहा था कि वो नंदन और सुमन को लेकर आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नंदन और अंशुमन में कुछ भी ठीक नहीं है। अरे कौन सा नक्षत्र पड़ गया है इस घर पर? कौन सी डायन डेरा डाल के बैठ गई है इस घर पर? राम लक्ष्मण में ठन गई है। हाँ, ये दिन देखना बाकी रह गया था बाबूजी। बताइए, भाई भाई के खून का पैसा हो गया है। हमारे ये घर में खून खराबा हो रहा है। हमारे ही रामायण जैसे घर में वो लड़के के कारण महाभारत छिड़ गया है। अब तो विधाता ही जाने आगे क्या होगा, कौन सी अनहोनी होगा। नंदन, हम सबका फोन बंद है,
और अंशुमन जी ने सुरभि माँ को कॉल करके बता दिया था कि वो हम दोनों को लेके घर आ रहे हैं। अगर हमारा फोन नहीं लगा ना तो सब परेशान हो जाएंगे। नंदन, ये सोचा तुमने? नहीं, कम से कम हमें घर वालों को ये फोन करके बताना ही होगा कि अंशुमन जी हॉस्पिटल में। नहीं सुमन, तुम अच्छी हो इसलिए ऐसा सोच रही हो। अगर हमने उन्हें खबर दे दी ना तो ये हॉस्पिटल नहीं लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा। हर एक बात को बड़ा बनाया जाएगा और मोहरा होगी तुम। उंगलियां सिर्फ और सिर्फ तुम पर उठेगी। तुम्हें कसूरवार साबित कर दिया जाएगा, जबकि तुम बेकसूर हो। तुमने कुछ नहीं किया है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओके, यू गॉट इट ना? भाभी, इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। इस समय सिर्फ ये जानना जरूरी है कि बच्चे किस हालत में है। जिन बच्चों पर उस लड़की का काला परछाई पड़ गया हो ना देवर जी, उनका बस सही सलामत रहना ही काफी है। अरे वो लड़की इस घर के नाज का कारण बनती जा रही है और सबने आंखों में पट्टी बांध रखा है। माफ करना भाभी, लेकिन हर बात के लिए सुमन को दोष देना ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं आप देवर जी। छुटकी, बोलो ना। तुम्हारी बिटिया नंदिनी सुल्तानगंज से रात के अंधेरे में वो अपनी ननद को लेकर ही घर में आ गई और वो सुमन नंदन को लेके फुर्र हो गई। बोलो, दोस्त किसका है? ऊपर से बढ़ के बउआ उन दोनों को लेने के लिए गए। छुटकी को सब पता था, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं पता था। सबको इन सब से अलग थलग रखा गया था। बोलिए, दोस्त किसका है? किसका? और भाऊजी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही छत के नीचे दो अलग अलग परिवार रह रहे हैं? और वो सब किस वजह से? ये छुटकी की पसंद की वजह से, उस लड़की की पसंद की वजह से। तू किसका छुटकी? सब दोस्त हमारा है। अगर हम पर दोष लग भी गया तो क्या हो जाएगा नंदन? क्या हो जाएगा अगर लोग हमसे सवाल करेंगे, हम पर उंगली उठाएंगे? हम सब सह लेंगे नंदन, लेकिन भगवान ना करे अंशुमन जी के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो, और घर में किसी को पता भी नहीं चले। नहीं नंदन, माथे पर ना एक कलंक लग जाएगा। अरे कलंक तो छोड़ो, क्या हम खुद को जिंदगी भर में माफ कर पाएंगे? सुमन, calm down, sit, नंदन, relax, calm down। सुमन, बेबी को कुछ नहीं होगा। ओके, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा बेबी को। लेकिन इस वक्त घर वालों को यहाँ बुलाने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। वो यहाँ आएंगे और जैसे कोर्ट मार्शल शुरू हो जाएगा तुम्हारा, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस समय बस मैं ये इंतजार कर रहा हूँ कि कब डॉक्टर बाहर आए और वो ये कहे कि बिग ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सोता। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे कहीं तो। अंशुमन जी ने जो वचन दिया उसका क्या नंदन? Come on यार सुमन, ये वचन से क्या होता है? बी प्रैक्टिकल। ओके, मुझे बिग के वचन में फंसकर यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना, भागना है। सुमन, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है अच्छे से। मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। ओके? झमेला? अंशुमन जी की जान खतरे में नंदन, किसकी वजह से? हमारी वजह से ना। और तुम्हें ये सब झमेला लग रहा है? सुमन, वो मेरे भी बिग हैं। हम दोनों हैं ना यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं ना उनके ठीक होने का। बहुत सेल्फिश हो गए हो तुम नंदन। तुम्हें खुद के सिवा किसी और का कुछ दिखता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम्हारे दिल में बिग के लिए कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, रिस्पेक्ट है, आदर है, इज्जत। और पता है क्यों है ये सब? क्योंकि अंशुमन जी खुद के बारे में नहीं सोचते, वो पूरे परिवार के बारे में सोचते, हमारे बारे में सोचते, तुम्हारे बारे में सोचते, सुरभि माँ के बारे में सोचते। सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते नंदन। लेकिन तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो और किसी के बारे में नहीं सोचते।